May I come in, sir? Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Which number of attempt? Sir, fifth attempt, sir. Thank you, sir. सिद्धांत कुमार. Yes, sir. No, is not Amit Sharma. ना सिद्धांत कुमार. Siddhant. Siddhant Kumar, okay. Siddhant Kumar, yes. So Siddhant, you are from Patna. जी सर, मैं पटना से हूँ सर. तो हिंदी में इंटरव्यू होना है जी अंग्रेजी सर, में? हिंदी में सर. वेरी गुड. तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करके आपने हिंदी में क्यों ऑप्ट किया अपना इंटरव्यू? सर, मुझे लगा कि मैं अपने व्यक्तित्व को ज्यादा बेहतर ढंग से हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर सकता हूँ. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा, तो सोशियोलॉजी आपने लिया था? जी सर. तो सोशियोलॉजी तो अंग्रेजी में लिखा होगा कि हिंदी में? सर, अंग्रेजी में लिखा है सर. अंग्रेजी में लिखा है. तो उसमें कुछ थ्योरीज हैं सोशियोलॉजी में. जी सर. कुछ थ्योरीज के नाम बताओगे? सर, इंडियन कंटेक्स्ट में या सर ओवरऑल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में? वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में. ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बताइए. सर, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में सर, जहाँ तक सर जीएच मीड में सर माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है सर. उसके अलावा सर इंडियन कंटेक्स्ट में एम एन श्रीनिवास का सर संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है सर. तो सर ये सर. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी है? यस सर, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी है सर. सर तो वो थ्योरीज पूछा था मैंने आपसे. माफ कीजिएगा सर. सर, फंक्शनल थ्योरीज हैं सर. हाँ. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज है सर. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज, सिंबल इंटरेक्शन, सिंबॉलिक इंटरेक्शन. यस सर. देन पोस्ट मॉडर्न थ्योरी. यस सर. तो ये जरा कुछ इन थ्योरीज में से किसके बारे में यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट टेलिंग? सर, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सर. बताइए. सर, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज अगर देखा जाए तो सर समाजशास्त्र में सबसे अग्रणी में जिनका नाम आता है वो कार्ल मार्क्स का नाम आता है सर. उनके हिसाब से सर समाज में जब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा तब तक समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता. और सर उनके हिसाब से कैपिटलिस्ट आर द वन, वो जो प्रोलेटेरिएट्स जो कि वर्कर्स हैं उन पे शोषण करते हैं सर. Okay. If you compare this theory with the structural functionalism theory, then how would you explain that? सर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का ये मानना है कि समाज में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. तो सर उनका ये मानना है कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं वो भी समाज में कुछ ना कुछ योगदान देते हैं. जैसे सर जो लो पेइंग जॉब्स हैं वो भी काम करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है. तो सर उस कारण से वो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं. वो उन्होंने मेहनत नहीं की इसलिए वो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं. उन्होंने अपने समाज में एक स्तर पर अपना स्किल एंड टैलेंट नहीं शो किया इसलिए आते हैं. तो सर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का ये मानना है कि जो भी खाइयां हैं, इनकम डिस्टेंसेस हैं या फिर जो भी एक्सप्लॉयटेशंस हैं वो एक्सप्लॉयटेशंस नहीं है, समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए है. अच्छा. If I ask you which theory is applicable as on date out of all these theories, according to you, in Indian context? Sir, most applicable. You can count the other theories also which we have not discussed. Yes, sir. सर मेरे हिसाब से फंक्शनलिस्ट थ्योरी ज्यादा बेटर होगी सर. फंक्शनलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निज्म? सर पोस्ट मॉडर्निज्म भी है सर, लेकिन सर मेरे हिसाब से सर मैं फंक्शनलिस्ट को ज्यादा प्रेफर करूंगा. क्योंकि सर एक्सप्लेन व्हाई पोस्ट मॉडर्निज्म नॉट एंड व्हाई फंक्शनल. सर मेरा ये मानना है सर कि चीजों में सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए. और सर जब पॉजिटिविस्ट तरीके से हम पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे तो सर मेरे हिसाब से फिर नेगेटिव जो चीजें हैं उनके लिए भी हम सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे. तो सर इसलिए मैं फंक्शनलिस्ट को ज्यादा ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ. पोस्ट मॉडर्निस्ट तो बाकी सब चीजें भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी कर देते हैं, बाकी सब चीजें भी कर देते हैं. यस सर. सर पोस्ट मॉडर्निज्म में विविधता, इट इंक्लूड्स ऑल अदर इश्यूज आल्सो. यस सर. उसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट में सर विविधता ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है सर. ये मैं मानता हूँ सर कि ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से पोस्ट मॉडर्निस्ट भी काफी रेलेवेंट है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो व्हाट इज द बर्निंग इशू एज ऑन डेट इन द कंट्री?
सर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर कास्ट सेंसस की मांग हो रही है। सर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस साल चुनाव है, तो सर उसकी भी तैयारी हो रही है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर अभी CSO का डेटा आया है जिस हिसाब से 7.3% ग्रोथ रेट है। और सर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा चलिए, जाए, आप बिहार से हैं जी सर। और आपने कास्ट सेंसस की भी बात की है, जी सर। हाँ? जी सर। तो आर यू इन फेवर ऑफ इट और अगेंस्ट इट? सर मेरे हिसाब से अगर कास्ट सेंसस को सकारात्मक ढंग से यूज किया जाए तो सर इसका काफी उपयोग हम कर सकते हैं, और सर आई एम इन फेवर ऑफ इट। कैसे? सर फॉर एग्जांपल सर अगर गवर्नमेंट के पास डेटा हो कि किस वर्ग के लोग कितने पिछड़े हैं और उन पर कितना काम करने की आवश्यकता है, उनका जनसंख्या क्या है, तो उस हिसाब से पॉलिसी बनाकर उनके लिए टारगेटेड अप्रोच कर उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है सर। तो सोसाइटी में जो एक कोशिश हो रही थी कि जो डिवाइड है उसमें जो नीचे के तबके लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए ताकि सोसाइटी में एक एगैलिटेरियन टाइप का कॉन्सेप्ट आ सके। यस सर। तो अब इसमें तो झगड़ा और हो गया सर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बांटने की। ये तो सोसाइटी को बांटने का भी एक आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में ये है कि ये तो सोसाइटी को बांटने का एक सबसे अच्छा तरीका हो गया है। सर नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं सर, लेकिन सर अगर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर कास्ट सेंसस का अगर पॉजिटिव ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो सर मेरे ख्याल से सर टारगेटेड अप्रोच से वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट किया जा सकता है सर। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डिंग। यस सर। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, सुना है वर्ड? यस सर, मैंने सुना है सर। सर मुझे याद आ रहा है सर, अगर आप अनुमति दे तो मैं गेस कर सकता हूँ हाँ श्योर। सर। रेड सी में जो सर हाउदी रिबल्स के द्वारा हमला किया जा रहा है, ड्रोन अटैक्स वगैरह से, तो US लेड कुछ कंट्रीज आए हैं जो कि रेड सी में जो भी शिप वेसल्स जा रहे हैं उनको फ्री मूवमेंट करवाने के लिए एक ऑपरेशन चला है, जिसको ऑपरेशन किसने चलाया? सर सर US लेड ग्रुप है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, ये मिस्टर सिद्धांत। जी सर। मिस्टर सिद्धांत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, जी है सर। ना? तो उसमें जैसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए तो 4 ही कास्ट हैं। यस सर। और आपने कहा कि अगर उसे सकारात्मक ढंग से इसको यूज़ किया जाए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए, सकारात्मक ढंग से यूज़ किया जाए तो यस सर। ये बड़ा फ्रूटफुल हो सकती है। यस। और आपके जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जितनी आबादी उतनी भागीदारी। तो अब ये बताइए कि सकारात्मक ढंग से क्या ये यूज़ हो पाएगी? उनका जैसे मेन मतलब है कि जैसे रिजर्वेशन वगैरह जो है वो जितनी आबादी है उसके प्रोपोर्शन में कर दिया जाए, जितनी जिसकी आबादी है, तो हर एक किसी के लिए उतना उतना रिजर्वेशन करना ठीक रहेगा क्या? और कोड क्या कहता है इसमें कि वेदर द डेटा शुड बी मेड पब्लिक या नहीं करना है कि नहीं करना है, कोर्ट क्या कहता है? और जो मोदी जी की 4 कास्ट हैं उससे क्या हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ज़्यादा अपलिफ्ट कर पाएंगे या इससे ज़्यादा कर पाएंगे कि नहीं जी रिजर्वेशन जितना तुम्हारा इतना % है, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब में इतना %, तुम्हारा इतना %, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्वेशन इज गॉन अप टू 59.5%। Yes, अब बताइए इनका आंसर सबका मिला बोला। सर कास्ट सेंसस करवाने से हमारे पास एक डेटा आएगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी कास्ट कितनी अपलिफ्ट हुई है और कितनी वीक है। तो सर रिजर्वेशन देने से सिर्फ बेनिफिट्स मिल जाए कास्ट सेंसस, ये इससे भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन सर हमें ये पता जरूर चला जाएगा कि कौन सी कास्ट कितनी पिछड़ी हुई है, और सर उस ढंग से उन पे वर्क करने की आवश्यकता है। उससे सरकार के पास एक डेटा आएगा और सोशली, पॉलिटिकली, तो क्या इकोनॉमिकली उन 4 डेटा को अगर हम इकट्ठा करें जैसे कि मोदी जी कहते हैं, क्या वो ठीक नहीं रहेगा? और वो 4 कास्ट कौन कौन सी हैं उनके अनुसार? सर 4 कास्ट कौन सी है ये सर अब आप अनुमति दे दो सर, मैं गेस कर सकता बताएं 4। हाँ हूं। सर महिला है, अच्छा, युवा है, महिला है, युवा है, हाँ, सर गरीब है सर, गरीब पर्सन भी है, गरीब है सर, और मैं सर याद नहीं, क्षमा तो चाहूंगा। क्या ये ठीक नहीं लग रहा है कि भाई ये यूथ हैं, इनको तो नौकरी चाहिए, नौकरी से हम रिलेटेड क्या कर सकते हैं? स्टार्टअप कर सकते हैं, इनको सरकारी नौकरी दे सकते हैं, कुछ और जगह लगा सकते हैं प्राइवेट नौकरी में, दिस दैट ये वो। एक सब चीज़ तो ये महिलाओं के लिए अलग से हो गई, उनका वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, दिस दैट ये वो। क्या वो अप्रोच ज़्यादा सही नहीं है इससे
इसलिए नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं, आपके व्यू पॉइंट से। सर मेरे हिसाब से दोनों अप्रोचेस काफी सही हैं अपने अपने जगह पे। हम किसी भी अप्रोच को ले जाएं, लेकिन हमारा मेन बेनिफिट ये होना चाहिए सर कि जो समाज के अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको अपलिफ्ट किया जाना चाहिए सर। तो मेरे हिसाब से सर कास्ट सेंसस में भी कोई बुराई नहीं है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी जो मानना है कि जो 4 कास्ट है उस अप्रोच से भी हम चले तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ओके, संस्कृताइजेशन की आप बात कर रहे थे, क्या होता है संस्कृताइजेशन? सर संस्कृताइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि एम एन श्रीनिवासन ने सबसे पहले भारतीय समाज में दिया था, जिसके हिसाब से जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं वो सो कॉल्ड अपर कास्ट के कल्चरल प्रैक्टिस और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस को इमिटेट करती हैं, अडॉप्ट करती हैं, ताकि वो अपर कास्ट में उनको दर्जा मिल सके। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी यस सर। क्या है और इसमें क्या अचीवमेंट अभी तक हमने किया है? सर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2017 में लाई गई भारत सरकार की एक पॉलिसी है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस ESDM सेक्टर को बढ़ाने पे दिया गया, इंजीनियरिंग साइंस डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और सर इसके अलावा सर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हो रहा है क्या कंट्री में अपने में? सर मेक इन इंडिया मॉडल के बाद बेंगलोर और हैदराबाद में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जैसे सर फॉक्सकॉन, और सर अभी हाल फिलहाल में हवाई से भी डील होने की सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी है लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड? क्षमा चाहूंगा सर इस विषय में नहीं, हाँ? क्षमा चाहूंगा। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमिश्नर का जो चल रहा है, ये तो पता ही होगा कि अभी क्या ये लॉ पास हुआ है, क्या है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड? सर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि 3 सदस्यीय कमेटी कौन कौन से 3 सदस्य? सर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, देन तब हुआ क्या, लॉ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये जब तक लॉ ना बन जाए तब तक ये तो लॉ क्या बना? सर लॉ ये बना कि सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सर ना इंक्लूड करके एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को, और हु विल बी नॉमिनेटेड बाय? डोमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर सर। नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। Yes, sir. अच्छा, क्या इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है? लॉ में ये चीज भी है, वेदर एट ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दीज इलेक्शन कमिश्नर्स फॉर द वर्क विच कम्स अंडर देयर ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम क्या उनके कोई ऐसा बात अगर हो गई हो, कोई ये गड़बड़, तो क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है? क्षमा चाहूंगा सर। नहीं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के लिए Justice, नहीं है, वाइल एक्सरसाइजिंग देयर ड्यूटी। यस सर। ये भी मेंशन है। यस सर, थैंक यू सर। सिद्धांत, आप हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के काफी शौकीन लगते जी सर। हैं, गाते भी हैं। जी सर। अगर आपको गाने के लिए कहा जाए तो क्या आप गाएंगे? यस सर, बिल्कुल गाऊंगा। गाएंगे, मतलब गाने का शौक रखते हैं? और यस सर। कोई मतलब शर्म लज्जा की बात नो नहीं सर, है बिल्कुल कभी? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। कौन सा गाना सबसे आपको ज्यादा पसंद है, एकदम नंबर 1, अगर हिंदी फिल्म सॉन्ग अगर कहा जाए, कौन सा सॉन्ग? सर अभी मैं काफी ज्यादा सुन रहा हूँ सर, नदिया के पार सॉन्ग का सर एक है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग। बटोहिया क्या मतलब होता है सर जो सर बैल गाड़ी हाँकते हैं सर, उसको बटोहिया बोलते हैं सर। उसको? बटोहिया सर। तो जो छठ के भी जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें बटोहिया वर्ड यूज होता है। यस सर। तो बैलगाड़ी के नहीं सर, context में तो नहीं होता है सर उस केस में सर जो नाविक होते हैं सर उसके लिए यूज होता है, क्योंकि सर छठ घाटों पे घाट पे मनाई जाती है सर, गंगा किनारे, तो सर उस केस में नाविकों के लिए यूज होता है सर। अच्छा, उस नाविकों के लिए यूज होता है। कौन सा लिरिसिस्ट आपको सबसे अच्छा? ये नदिया के पार तो बहुत पुराना, ये 70s का है। यस सर। हाँ, लेकिन और कोई लिरिसिस्ट आपको पसंद है? यस सर, अभी सर वन ऑफ द फेवरेट मेरा सर जो लिरिसिस्ट है सर, वो लिरिसिस्ट हैं वो सर अनु मलिक हैं सर, और सर उनके अलावा सर जावेद अख्तर हैं सर। जावेद अख्तर का क्या पसंद है आपको? सर जावेद अख्तर सर हिंदू और उर्दू का जो शब्द है उसका काफी सही ढंग से मिश्रण करते हैं, तो सर मुझे उनकी ये मिक्सिंग बहुत पसंद है। अच्छा, आप अगर इंडिया में अगर 2 प्रॉब्लम्स की बात करें, आज कम्युनलिज्म है और करप्शन है, किसको आप कहेंगे कि ज्यादा हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है, हमारे देश के लिए? सर हालांकि दोनों प्रॉब्लम देश के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकती है और हो भी रही है सर, लेकिन सर अगर प्रायोरिटी दी जाए तो मैं कम्युनलिज्म को ऊपर रखना चाहूंगा सर। क्यों? सर क्योंकि समाज में सर कम्युनलिज्म अगर होगा तो सर मेरे ख्याल से करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हानि होगी, लोगों के बीच में आपसी मतभेद होंगे
और सर इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी और सर राइट्स होंगे, तो सर इन सब चीजों के कारण कम्युनलिज्म ज्यादा घातक है सर भ्रष्टाचार से। सर भ्रष्टाचार में जो पैसा का नुकसान हो वो शायद पूर्ति हो भी जाए, लेकिन कम्युनलिज्म में जो दरार पैदा हो जाएंगी, दिलों की दूरियां मिट नहीं पाएंगी सर, या मिटने में समय लग जाएगा सर। इंडियन इकोनॉमी का अभी कैसा परफॉर्मेंस है सर? ओवरऑल कोविड के बाद हम वी शेप्ड रिकवरी मोड से अब आगे आके एक स्टेबल मोड में आ चुके हैं सर। उसके अलावा सर वी आर ऑन अ ट्रेजेक्टरी मोड सर, एग्जैक्टली शेप नहीं बता पाऊंगा सर। सर उसके अलावा सर अभी सीएसओ का जो डेटा आया है उसके हिसाब से हम 7.3% ग्रोथ से आगे बढ़ेंगे। तो क्या ग्रोथ इनफ है हमारे इसके लिए, हमारे अपने देश के लिए? 7.3, 8.3 क्या इज इट इनफ? नो सर, सर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे भी काम करने की आवश्यकता है अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ सर। तो उसमें क्या हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? सर उसके लिए बहुआयामी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच हम अपना रहे हैं। जैसे सर सोशल सेक्टर में हम काफी स्कीम्स लाए हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से सर हम विमेन एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं सर, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स पे वर्क कर रहे हैं सर। उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना से सर हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं जिससे हेल्थ कंडीशंस लोगों की उभरे। आप जो कास्ट सेंसस के जो संदर्भ में आपने कहा था कि हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन कास्ट पिछड़ा हुआ है या बिल्कुल पिछड़ा है, तो उसके उत्थान के लिए हम लोग कोई कदम उठा सकते हैं। कैसे कदम उठाएंगे? सर टारगेटेड अप्रोच हम कर सकते हैं। जैसे सर बिहार सरकार में ही अगर हम देखें तो हम अलग से ईबीसी वेलफेयर योजना चलाते हैं, या फिर SC ST हॉस्टल प्रोवाइड करना, उन्हें छात्रवृत्ति देना। तो सर अगर हम एक पर्टिकुलर जो समाज से पिछड़े हुए कास्ट है उनके लिए कुछ स्पेशल या फिर इंसेंटिव दें तो सर। आप रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं? सर रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रिजर्वेशन के अलावा ये सब यस सर चीजें की जा सकती हैं। यस सर की जा सकती हैं और इफेक्टिव होगा। तो उसके लिए क्या मतलब कास्ट सेंसस, उसके लिए कास्ट को मान के सेंटर पॉइंट मान के ये कर सकते, उसको तो क्लास को भी कर सकते थे सर जो अति पिछड़ा है। यस सर। सर कास्ट सेंसस अगर पीरियोडिक वे में हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हमारे जो टारगेटेड जो अप्रोच है वो सारे सेक्टर्स को, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर को कर रहे हैं। तो ये बोलने का मतलब। तो आप जो आपने कम्युनलिज्म का सवाल किया था, यस सर, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप बोल रहे हैं कम्युनलिज्म इज अ बिगर प्रॉब्लम देन करप्शन। यस सर। तो उसी तरह यहाँ पे अगर कास्ट की फीलिंग इतनी ज्यादा प्रबल हो जाएगी लोगों में, लोग एक दूसरे के एक दूसरे देखने की, क्योंकि वही केक है जिसको बांटना है, तो इतना ज्यादा आपस में हो जाएगा, रंजिश आपस में बढ़ जाएगी। आपको लगता नहीं है कि वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, कि वो हम लोग के बीच में जो दरार है वो बहुत बड़ा हो जाएगा? सर कास्ट सेंस अगर सोसाइटी ग्राउंड लेवल पे अवेयर्ड हो और लोगों को ये पता हो कि ये जो भी कास्ट सेंसस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, लोग अगर अवेयर्ड हो और आपसी भाईचारा हो, तो मेरे ख्याल से सर कास्ट सेंसस करवाने से इतना ज्यादा रूप में सोसाइटी में कोई ज्यादा हार्मनी डिसबैलेंस नहीं होगी सर। कहीं ये किताबी ज्ञान तो नहीं है? नहीं सर, ये किताबी ज्ञान नहीं है सर। ये बिहार के एक सोशियोलॉजिस्ट हैं हेतुकर झा, जो कि वन ऑफ द फेमस सोशियोलॉजिस्ट इंडिया में भी आते हैं सर। उनका भी यही मानना है सर कि ऐसा होना चाहिए। कम्युनलिज्म ठीक नहीं है लेकिन कास्टिज्म ठीक है। नो सर, कास्टिज्म ठीक नहीं है सर। सर कास्ट सर्वे से हमें ये पता चलेगा कि कौन से कास्ट, इस कास्टिज्म तो सर तब आती है ना जब हम कास्ट के बेसिस में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बजाय नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन चालू कर दे या आपसी में मतभेद करना चालू कर दे। लेकिन सर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना कास्टिज्म नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू सर। सिद्धांत, आप कहाँ काम कर रहे हैं अभी? सर मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स बिहार गवर्नमेंट में सर, बिहार फाइनेंशियल सर्विस में। बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। अभी आपने कहा कि कम्युनलिज्म वो है, आप पूरा इतिहास यदि देखें तो जिन प्रदेशों में दंगे हुए, पहले उत्तर प्रदेश लगा लें, फिर बिहार लगा लें, फिर महाराष्ट्र लगा लें, उन प्रदेशों में दंगे होना बंद हो गए। और इसके लिए जब 1992 का अयोध्या मस्जिद गिरी और बाद की भी जो कम्युनल वो चीज़ें हैं, अब वो एक तरीके से कम्युनल लेवल पर देश एक तरीके से मिक्सअप होकर स्थापित हो गया। जो ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, इट इज़ 1992 में मस्जिद कहाँ पे गिरी? उत्तर प्रदेश में। दंगे कहाँ हुए?
राजस्थान में सबसे ज़्यादा, जहाँ की कोई कम्युनल हिस्ट्री थी नहीं, और सबसे ज़्यादा कम्युनल हिस्ट्री कहाँ पे थी? उत्तर प्रदेश में। तो क्यों ये हुए कि उत्तर प्रदेश एक तरीके से पहले उसको जैसे कोरोना में डोज देते ना इम्यूनिटी की, तो उसको डोज मिल गई थी, तो वो पहले कि अब झगड़ा नहीं करना, हमको तो साथ रहना है। तो इस पर क्या विचार है आपका? आपने कहा कि कम्युनलिज्म, Yes, sir. मेरे विचार से करप्शन ज़्यादा है, क्योंकि कम्युनलिज्म के तुमने उदाहरण देखे हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक भी दंगा नहीं हुआ 1992 की मस्जिद गिरने पे, एक भी किसी शहर में दंगा नहीं हुआ, जबकि सबसे ज़्यादा जिसको संवेदनशील शहर मानते थे उत्तर प्रदेश के थे। और गिरना होना भी वही चाहिए था, लेकिन सबसे ज़्यादा दंगे राजस्थान में हो गए, मध्य प्रदेश में हुए, महाराष्ट्र में हुए। सर ये तो लॉ एंड ऑर्डर इशू है सर। जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बेटर रहेगा और सर इंटेलिजेंस इनपुट बढ़िया रहेगी, लोगों के अंदर सौहार्द रहेगा, वहाँ पे दंगे कम होंगे। तो सर ये तो सर लॉ एंड ऑर्डर इशू है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब ये जो टैक्सेस की बात आती है, अभी सरकार, कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं कि भाई हमको जीएसटी का हिस्सा केंद्र सरकार नहीं दे रही, और अपने पास दबा के बैठ जा रही है, हमारा हिस्सा आना चाहिए। और प्लानिंग कमीशन के अनुसार भी जो है वो हर प्रदेश अलग अलग हिस्सा मांगता है। तो इसमें क्या है कि किस प्रकार से इसके अंदर आपके विचार से वितरण होना चाहिए? सर जब जीएसटी लागू किया गया था तो सर कॉम्पनसेशन स्कीम्स लाई गई थी, जो कि 5 साल तक चलना था, जिसमें राज्यों को 14% के ग्रोथ 2015 बेस ईयर मान के 14% ग्रोथ के हिसाब से उनको कॉम्पनसेशन मिलता अगर उनका जीएसटी उस ढंग से नहीं, उस अमाउंट में नहीं आ पाता जिस अमाउंट में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सर 5 इयर्स के बाद तो ये कॉम्पनसेशन स्कीम्स खत्म हो गई है। तो सर अब तो कॉम्पनसेशन मिलना भी नहीं है। तो सर अब राज्य, जितने भी राज्य हैं वो अपने अपने जगह पे स्टेबल हो गए सर। तो सर अब तो केंद्र से जीएसटी का मांगना उचित भी नहीं है और सर ये लीगल भी नहीं है सर। तो बंगाल भी मांग रहा था, बिहार भी मांग रहा था अभी। सर वो इसलिए मांग रहे थे सर क्योंकि सर कोरोना में केंद्र सरकार के पास फंड की कमी हो गई थी, तो जो 5 साल का जो कमिटमेंट था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने ये बोला कि हम मार्केट से बोरो करके आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे, क्योंकि सर उस समय कॉम्पनसेशन सेस जिससे कॉम्पनसेशन स्कीम्स की पूर्ति की जा रही थी वो उस ढंग से उस अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाया था। तो सर ये मामला था। एक ये है कि आजकल बहुत बड़ा विषय आ रहा है कि माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन पूरे यहाँ से, जैसे कि बहुत अच्छे जो व्यवसायी हैं वो इंडिया से माइग्रेट करके बाहर चले गए। यस सर। जो अच्छे, जिसको कहें कि शुरू में ब्रेन ड्रेन कहते थे, अच्छे इंजीनियर हैं वो चले गए, अच्छे साइंटिस्ट हैं वो चले गए। ये तो एक तरीके का माइग्रेशन विदेश में हो गया। इसी प्रकार से नॉर्थ से माइग्रेशन साउथ में हो रहा है, और साउथ वाले अब इस बात पे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि ये बेंगलोर में आके सब, अभी स्टेटमेंट भी आया था कि बिहारी लोगों ने कब्जा कर लिया। नॉट पर्टिकुलर, इट वाज ए इन्वर्टेड कॉमास स्टेटमेंट था किसी मिनिस्टर का, मेरा नहीं है। यस सर। तो इस माइग्रेशन के इशू को कैसे प्रशासनिक रूप से आप इसको समस्या को सुलझाएंगे? सर माइग्रेशन सर अगर पुल माइग्रेशन हो, बेटर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर माइग्रेशन हो तो सही है, लेकिन सर पुश माइग्रेशन नहीं होना चाहिए कि अपने राज्य में इंडस्ट्रीज ना हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज ना हो इसलिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो सर इसको सुलझाने का एक ही उपाय है कि अपने राज्य पे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट किया जाए। जैसे सर अगर बिहार राज्य की बात की जाए तो सर बिहार से फोर्सफुल माइग्रेशन होता है क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। तो सर अगर बिहार में इंडस्ट्रीज को लाया जाए, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जाए, तो सर माइग्रेशन अपने आप रुक जाएंगे। तो सर मेरा यही मानना है। और ये जो इससे देश से विदेशों में, जो कि आज हम यदि देखते हैं तो हमारे सारे अच्छे साइंटिस्ट, सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, और वो हर साल यदि देखेंगे तो एक पर्टिकुलरली कास्ट के लोग भी बाहर चले जा रहे हैं। तो इसको कैसे रोकेंगे? सर ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सर इंडिया में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा
बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ उनके पे स्केल को भी बढ़ाने, क्योंकि सर जो भी सिलिकॉन वैली जो कि अमेरिका में वहां पे माइग्रेशन हो गया या फिर यूके बेस्ड माइग्रेशन हुआ, तो सिंपल इसलिए माइग्रेशन होता है क्योंकि सर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज वहां पे है। तो सर अगर हमारे ही देश में अगर उन्हें बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए तो सर ये माइग्रेशन रोका जा सकता है। अब ये जो 7 स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, यस सर। उनमें से इंटरनेशनल बॉर्डर पे कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री टच करती है? सर अरुणाचल प्रदेश, सर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सर आसाम भी बांग्लादेश से टच होता है सर, सिक्किम सर, और सर त्रिपुरा सर, क्योंकि वो बांग्लादेश से टच होता है सर। यस सर। थैंक यू। यस सर। यस सर। You are already serving in Bihar government, यस सर। huh? यस सर। And you have mentioned in your biodata that you got 5th position in the. बिहार पब्लिक सर्विस। But why in the financial services then? Sir, Not- there not- were no seats available for Bihar Administrative Service in 66th BPSC in which I qualified, sir. So sir, that's why there were no seats available for Bihar Administrative Service For any category? for any category, sir. There were 0 seats. Why so? Sir, there were miscommunication between General Administration Department and the BPSC. It was, sir, I think they might not have informed timely. informed timely, yes, sir. कल 2 बिहार की टीम बॉम्बे के अगेंस्ट में खड़ी हो गई, क्रिकेट टीम। Yes, sir. 2 बिहार टीम्स। Internal politics के कारण, sir. मोइनुल हक स्टेडियम, there were 2 teams. So Siddhant, Yes, sir. we rate you very good for the interview that is Thank you, going to be held. When is it? Sir, 1st of February. 1st The of budget February. day. So you have got enough time still. Yes, sir. Brush up your current affairs Yes, sir. more because you have got time, Yes, sir. and then your subject is also very good, which Yes, you sir. had opted for Yes, sir. as optional. बाकी तो my colleagues will brief you about Sir, that. one thing can I ask, sir? Sir, should I favor caste census or should I not favor? देखिए प्रोस कॉन्स अपना दोनों ही बताने हैं। ठीक भी बात यही है, प्रोस कॉन्स दोनों हैं। Yes, sir, वही है। But see, क्योंकि सर जब मैं what बिहार, is- लेकिन what is- यही है कि सकारात्मक और वैसा वाला अप्रोच क्या रहती है? इफ इट इज ओनली लिमिटेड टू द रिजर्वेशन, कि हाँ, हर एक को तो हम ब्राह्मण को जितना है नहीं। मान लीजिए 7% है 7% दे दें, नहीं वो जो बनिया है उसको मान Yes, लीजिए 10% है 10% दे दें। अगर उस तरीके से होता है तब एकदम कोई be इसका यूज नहीं। objective, don't be guided by Mr. Jha or हाँ, Mr. Sharma. अपना व्यू पॉइंट। यस सर। तो सर क्या मैंने अपने आप को डिफेंड किया या नहीं किया आपके हिसाब I से? don't think so. अच्छा सर। इसमें you committed, no? You said कि no, I favor it. यस सर। So unless you're pushed into that, कि you choose one. ओके। कोर्ट का भी इसमें ऑर्डर है वेदर एट ऑल इट शुड बी मेड पब्लिक। और जब पब्लिक को मान लीजिए किया जाएगा, उसको देखिएगा पब्लिक को किया जाएगा तो क्या इसका असर पड़ेगा? अल्टीमेटली लोग यही कहेंगे सर हाई कोर्ट कि ने जी तो मेरा सर तो इतना परसेंट है, मुझे तो इतना परसेंट बढ़ाओ 7.5%। I would, yeah, because mostly there'll be people who are not from Bihar or belonging to Bihar, but belonging to a different. I think you should नॉट फेवर। not favor that. यस सर, ओके सर। मेरा हमको मतलब लास्ट में आके ये मतलब उसको थोड़ा प्रोस कॉन्स दोनों बता के और sir. फिर अपना फिर है कि जी अभी मतलब सोसाइटी ठीक है, बटेगी ठीक है हाँ, सर। हाँ, और बटेगी। ज्यादा बटेगी, You can ऑलरेडी say- बटी हुई है। सर एक्चुअली हुआ क्या था कि सर जब मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहा था तो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि चूंकि ये बिहार सरकार का स्टैंड है तो यू शुड टेक दिस स्टैंड ओनली। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आप जो भी स्टैंड है आपका अगर व्यू पॉइंट पूछा जाता है तो आप उसी को सपोर्ट करें, ऐसा Yes, कुछ नहीं है। Yes, sir. लेकिन उसको लास्ट में एकदम डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हुए अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, आपको कोई इवन पता इफ नहीं इट इनको? गोज अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। क्रिटिक से दिस अच्छा ऐसे सर। करके अच्छा not सर। that कि अपना वो करके ओके सर। बट अदरवाइज यू आर वेरी आर्टिकुलेट। Yeah. अच्छा ये है अच्छा। थोड़ा सा बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं है एंड सिंस यू हैव डन इकोनॉमिक्स, एक दिन पहले इकोनॉमिक्स सर्वे आएगा, यस सर। जस्ट अ डे बिफोर, यस सर। सो यू मस्ट गो थ्रू एटलीस्ट द मेन Yes, sir, of course, sir. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कोर्स। वो करके इकोनॉमिक्स पे यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओके एंड बिहार का क्योंकि सोशियोलॉजी एंड Yes, ऑल sir. दैट, तो ये सब चीजें यस यू सर। शुड बी रेडी विद देम। वो बैलेंस करके छोड़ देना है, sir, बैलेंस ही है। balance कर- अच्छा इसमें देयर इज नो वे
हाँ इवन कास्ट सेंसस में भी आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल सोशल जस्टिस के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन है। यस सर। तो वो रिजर्वेशन कंटिन्यूएशन है इवन इफ द पर्सन इज कमिंग ऑन द अपर साइड ऑल्सो, Yes, sir. एंड देन रिजर्वेशन तो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट, एंड द पॉलिटिकल people they have also not come up with the clean hands. Of course, yes sir. That is the only point. Yes sir. It is a political gimmick. Political Everybody knows about it. हाँ, Okay, sir. everybody knows about it. Okay sir. It should be a balance. Okay sir. Board member of the board you don't know. Sir, like first I'll say कि भाई दोनों के अपने pro and cons है, लेकिन sir if they'll say कि what's your view then? My view is that it will divide the society. Okay sir. हाँ, Okay. और ये होगा भी यही, वो अल्टीमेटली भी। यही होना है, मेरे लड़ाई झगड़ा अंदर से होना है, अंतर्मन मुझे से तो भी यही लग रहा था रिजर्वेशन सर, लेकिन मुझे भी। चूंकि or you can just buy time by saying that I'm ambivalent right now. Yes, sir. I have to study a lot. करके किसी ऐसा से कुछ निकल के बोल बाहर। कर दीजिए लास्ट में। अच्छा सर ठीक है सर। मतलब कि क्लियर कट की यस यस अभी मुझे ऐसा लगता है, बट आई हैव टू स्टडी basically- बड़ा बढ़िया टू बी ऑन द एवरी बेसिकली इट विल डिवाइड द सोसाइटी, दैट इज हाँ कोई हाँ प्रो कास्ट सेंसस वाला बैठा होगा तो बेचारा मारा जाएगा, ये बोलेगा अच्छा ये सर यू नेवर नो हाँ, तो गोलमोली करना ज्यादा ठीक है। और सर देखिए वो होगा नहीं कोई, इसलिए कि ये तो पॉलिटिकल गेमिक है, वहाँ पॉलिटिशियन तो बैठे नहीं नहीं, होंगे। पॉलिटिशियन ना हो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। एनीवे भगवान के भरोसे। यस सर। ओके अच्छा और है, very good candidate, and sir. you will definitely Sir, get this is my through. 5th attempt and second interview. सेकंड इंटरव्यू लास्ट में कितना मिले? 167 मिले, 60% मिले। अच्छा, लेकिन सर वो 2020 की बात है। नहीं आपका आज का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। Thank you, sir. बहुत अच्छा। विद दिस स्टैंडर्ड यू विल गेट मच मोर देन दैट। थैंक यू Okay. थैंक्स अ लॉट। All the best. थैंक यू All the good wishes. थैंक यू।